प्रिय छात्र, हम आ गए हैं पाठ 6 में सुभाषितानी। सुभाषितानी, सुभाष अर्थात अच्छी बातें या अच्छी कही हुई बातें संस्कृत लेखक, संस्कृत कवियों के द्वारा। तो उन्हीं के द्वारा कुछ यहाँ पर काव्य पंक्तियां हैं अर्थात संस्कृत श्लोक हैं, और उन श्लोकों को आज समझेंगे और उनके अंतर्गत दो जो संदेश दिए गए हैं उन संदेशों को जानने का प्रयास करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने पाठ में, जिसका नाम है सुभाषितानी। कारक पुनरावृत्ति है, यानी कारक की ही दोबारा से दोहराई दी गई है इसमें। और कारक हम समझते हैं कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो ये हमारे कारक हैं और इनकी पहचान भी मैंने बताई थी। कर्ता ने कर्म को कर्ण ने से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की अधिकरण में पर, तो पहचान भी बताई गई थी। तो कारक के इन श्लोकों के माध्यम से कुछ शब्द जो है कारकांतर्गत आते हैं, तो उनकी पहचान जो है हम बता देंगे कि किस प्रकार में पर आदि का प्रयोग होता है। और सभी शब्दों के साथ के लिए, के, से, द्वारा आदि का प्रयोग लगभग होता है, तो कारक लगभग होते हैं। तो इसलिए हम आते हैं चलो पहले श्लोक में। पहला श्लोक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अग्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, यानी जल, अन्न और अच्छी वाणी। ये तीन ही रत्न हैं। मूढ़ई जो मूर्ख लोग होते हैं वो पाषाण खंडेषु, वो पाषाण के टुकड़ों में, खंडों में यानी टुकड़ों में, रत्न संज्ञा यानी रत्नों की संज्ञा, विधीयते माने खोजते हैं या ढूंढते हैं या रत्नों की संज्ञा देते हैं। किसको? पाषाण के टुकड़ों को। वैसे रत्न कौन से होते हैं? हमें पता है कि कोई यहाँ पर हीरा हो गया, मोती हो गया, ये सब जो है, नीलम हो गया, मरकत हो गया, यानी कहने का मतलब पुखराज आदि बहुत सारे हैं। तो उनको, वे पाषाण के टुकड़े होते हैं, तो उनको मूर्ख लोग रत्नों की संज्ञा देते हैं। जबकि पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और मीठी वाणी। तो यही बात यहाँ पर की गई है। अन्वय में बता भी दिया है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न है, जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और मीठी वाणी, ये अच्छी बातें। मूढ़ई मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु पाषाण के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा यानी रत्नों की संज्ञा, विधीयते माने खोजते हैं या ढूंढते हैं या रत्न संज्ञा देते हैं। तो ये आ गया। अब आगे नेक्स्ट है जो काव्यांश है, उस पे आ जाते हैं कि गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थिति रुचि पयोदानाम पयोधीनाम अधः स्थिति। गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्, यानी दान से ही गौरव मिलता है या गौरव प्राप्त होता है, न कि वित्तस्य संचयात्, न कि धन के इकट्ठा करने से। वित्त होता है धन, संचयात माने इकट्ठा करने से, यानी धन के इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि धन के दान करने से ही गौरव प्राप्त होता है। स्थिति ऊंचे ही पयोदानम, पयोद होते हैं बादल, यानी बादलों की स्थिति ही ऊंची होती है। पयोधि नाम यानी समुद्रों की स्थिति तो अधः स्थिति यानी नीचे होती है। समुद्रों की स्थिति नीचे होती है, अर्थात समुद्र पानी इकट्ठा करता रहता है, वो कभी दान नहीं करता जल को, तो इसलिए उसकी स्थिति क्या होती है? नीची होती है, नीच स्थिति होती है। जबकि उच्च स्थिति किसकी होती है? बादलों की होती है, क्योंकि वो जल लेते हैं तो दान भी करते हैं, अर्थात इस पृथ्वी में प्राणियों को जल रूपी दान से, अपने से बारिश करके या वर्षा करके जो है दान देते हैं। तो दानात गौरवम प्राप्यते, अन्वय में देख लीजिए क्या बताया है कि दान से ही गौरव मिलता है। वित्तस्य संचयातो न, यानी धन के संचय से नहीं, तो नहीं, तो का अर्थ तो होता है। पयोदानाम स्थिति ऊंचाई, बादलों की स्थिति ऊंची होती है। भवती शब्द को यहाँ पर हिंदी अर्थ पूरा करने के लिए दे दिया गया है। तो पयोधि नाम स्थिति, जबकि सागरों की स्थिति या समुद्रों की स्थिति जो है अधः भवती यानी नीचे होती है। नेक्स्ट, शोको नास्यते धैर्यम, शोको नास्यते श्रुतम, शोको नास्यते सर्वम, नास्ति शोक शमो रिपुः। यानी शोको नास्यते धैर्यम, शोक यानी दुख से धैर्य नष्ट हो जाता है। नास्यते का मतलब नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
और शोको नास्यते श्रुतम, और शोक जो है श्रुत यानी सुनना, उसका भी नष्ट कर देता है, यानी सुनने की स्थिति को भी नष्ट कर देता है, यानी व्यक्ति सुन भी नहीं सकता है, किसी की बात समझ भी नहीं सकता है। और शोको नास्यते सर्वम, शोक से सब कुछ नष्ट हो जाता है, यानी हमेशा दुखी रहने से, दुख में रहने से, शोक में रहने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। नास्ति शोक समो रिपुः, इसलिए शोक के समान कोई दूसरा रिपु मीन शत्रु, नास्ति माने नहीं है, समो माने समान। यानी शोक अन्वय में देख लीजिए कैसे बताया है कि शोक है धैर्यम नास्यते, शोक जो है धैर्य को नष्ट कर देता है, यानी हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, हम अपनी स्थिति को कैसे संभाल सकते हैं, तो धैर्य समाप्त हो जाता है। और शोक है श्रुतम नास्यते, और शोक से श्रुत यानी सुनना भी नष्ट हो जाता है। और शोक है सर्वम नास्यते, शोक जो है सर्वम माने सब कुछ, नास्यते माने नष्ट कर देता है या नाश हो जाता है, शोक से सब कुछ नष्ट हो जाता है। शोक समो, शोक के समान, रिपु माने शत्रु, नास्ति माने नहीं है। ये इसका अन्वय, अन्वय का अर्थ होता है कि श्लोक को जिस अनुसार जो है उनको विभक्ति प्रत्यय के अनुसार जहाँ लगना होता है, कर्ता कर्म करण के क्रिया के अनुसार, तो उसी अनुसार जो उनको लगा दिया जाता है तो अन्वय होता है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाः मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसमें हम किस चीज को नमस्कार करते हैं, तो वो बताया गया कि नमन्ति फलिनो वृक्षा, फल वाले पेड़ों को ही नमस्कार करते हैं। और नमन्ति गुणिनो जनाः, और गुणी लोगों को ही नमस्कार करते हैं। शुष्क वृक्षा मूर्खाश्च, शुष्क वृक्ष यानी सूखे पेड़, मूर्खा च का अर्थ संस्कृत में और होता है, और मूर्खों को न नमन्ति कदाचन, कभी नमस्कार नहीं करते, यानी सूखे पेड़ और मूर्खों को कभी नमस्कार नहीं करते। फलिनो वृक्षा नमन्ति, यानी फल वाले वृक्षों को नमस्कार करते हैं। गुणिनो जनाः नमन्ति, गुणी लोगों को नमस्कार करते हैं। शुष्क वृक्षा मूर्खाश्च, शुष्क पेड़ यानी सूखे पेड़ और मूर्खों को कदाचन न नमन्ति, कभी भी नहीं नमस्कार करते। कदाचन माने कभी भी, न माने नहीं, नमन्ति माने नमस्कार करते। तो आगे नेक्स्ट है, नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुःखम, नास्ति त्याग समम सुखम। नास्ति विद्या समम चक्षुः, चक्षु होते नेत्र, विद्या समम विद्या के समान, नास्ति माने नहीं है, यानी विद्या के समान नेत्र नहीं है, यानी विद्या रूपी नेत्र जो होते हैं, जिसकी आंखों से हम पूरे संसार, पूरे विज्ञान के बारे में जानते हैं, तो उसके समान कोई नेत्र नहीं। विद्या समम चक्षुः नास्ति, यानी विद्या के समान नेत्र नहीं है। और नास्ति सत्यम समम तप है, और नास्ति माने नहीं है, सत्यम माने सत्य के, समम माने समान, तप माने तपस्या, सत्य के समान तप नहीं है, यानी सत्य समम तपम नास्ति, सत्य के समान तप नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, और राग के समान यानी प्रेम के समान कोई दुख नहीं है। राग समम दुखम नास्ति, यानी राग यानी प्रेम के समान, प्रीति के समान कोई दुख नहीं है। और नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है, अर्थात हमने सब कुछ त्याग दिया तो हमारी लालसाएं, हमारी इच्छाएं वहाँ समाप्त हो जाती हैं और हमारे जीवन में सुख ही सुख रहता है। तो यही कहा है कि त्याग समम सुखम नास्ति, त्याग के समान सुख नहीं है। अन्वय में देख लेते हैं, विद्या समम चक्षु नास्ति, यानी विद्या के समान नेत्र नहीं है। सत्य समम तपम नास्ति, और सत्य के समान तप नहीं है, यानी तपस्या नहीं है। राग समम दुखम नास्ति, और प्रेम के समान दुख नहीं है। और त्याग समम सुखम नास्ति, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। यह प्रेम के समान सुख दुख के का कारण है, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, तो वहाँ पर यदि थोड़ा सा भी कोई संदेह मात्र होने पर या कोई भी कार्य जो है इधर उधर होने पर उसके समान दुख व्यक्ति नहीं होता है, तो प्रेम ही दुख का कारण होता है। ये भी यहाँ पर बताया गया है इस श्लोक के माध्यम से। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, वयत वृद्धिमायाति अक्षयमायाति संचयात्। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, वयतः वृद्धिमायाति अक्षमायाति संचयात्। इस प्रकार आप इस श्लोक को गा के सभी श्लोकों को ऐसे ही
आप इनको याद करें क्योंकि ये जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं। ये एक बात है, उदाहरण हमें कभी देना होता है तो हम इन श्लोकों का सहारा लेते हैं जो संस्कृत के अंतर्गत अपूर्व कोश है, अनोखा कोश है उसी का। तो इस श्लोक में भी ये कहा गया है कि भारती हे विद्या, हे सरस्वती माता, अपूर्व है कोपि कोशोयम, यानी दूसरा कोई अनोखा कोश जो है नहीं है, विद्यते है, विद्यमान है, तब तुम्हारा भारती माने सरस्वती, कि हे सरस्वती माता, तुम्हारा तव अयम कोश है, तुम्हारा यह जो कोश है यानी विद्या रूपी जो धन है, अपूर्व है, कह भी अपूर्वम विद्यते, कोई भी, कह माने कौन सा भी, यानी कोई भी, अपूर्व माने अनोखा, विद्यते माने विद्यमान है, यानी तुम्हारे समान यह धन, विद्या रूपी धन, इसके समान कोई दूसरा कोश विद्यमान नहीं है। कैसा कोश है ये, कैसा धन कोश है? तो व्ययतः वृद्धि मायति, जो खर्च करने पर वृद्धि बढ़ने में आता है, यानी जो खर्च करने में बढ़ता जाता है। और अक्षय मायति संचयात, और संचय करने में, इकट्ठा करने में, अक्षयम यानी नष्ट, आयति माने हो जाता है, अक्षय मायति यानी नष्ट हो जाता है, यानी यदि इसको संचय करेंगे तो ये खराब हो जाएगा यानी नष्ट हो जाएगा, और यदि इसको खर्च करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो सरस्वती माता के बारे में कहा कि सरस्वती माता, तुम्हारा जो ये विद्या रूपी धन है ये अपूर्व है, यानी ऐसा अनोखा धन है जो खर्च करने पर बढ़ता है और जो संचय करने पर यानी इकट्ठा करने पर नष्ट हो जाता है। यानी यदि हम दूसरों के सामने अपनी विद्या का प्रचार, विद्या का, अपने ज्ञान का प्रसार नहीं करते हैं तो ये हमारे अंदर ही समाप्त हो जाएगा, यानी हम धीरे धीरे उस ज्ञान को जो है प्रसार नहीं करेंगे तो हम विद्वान नहीं बन पाते हैं। तो यही बात यहाँ पर माता सरस्वती के रूप में यहाँ पर कवि ने कही है। शब्दार्थ है, मैंने सभी शब्दों के अर्थ बता दिए हैं और बाकी आप एक बार देख लेना है इन सभी शब्दों को। इसके बाद हम अभ्यास कार्य में आते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु शुद्धयस्य अग्रे, यानी इन वाक्यों में जो शुद्ध है उसके आगे इसका सही का निशान लगाना है, और अशुद्धस्य च अग्रे क्रोश यानी इति चिन्ह दीयताम, यानी जो गलत है उसके सामने जो क्रोश का निशान है वो लगाना है। संचयात गौरवम प्राप्त, संचय से गौरव प्राप्त होता है, तो बिल्कुल गलत है, नहीं होता है, क्योंकि धन के दान से ही गौरव प्राप्त होता है, तो हमने अभी कविता में पढ़ा था। तो ये क्या है हमारा, ये रॉन्ग है। पृथिव्याम चत्वारि रत्नानि, नहीं 3 ही है, जलम अन्नम सुभाषितम, तो ये 4 रत्न नहीं है, गलत है। पयोधि नाम स्थिति अधय, पयोधि यानी समुद्र की स्थिति अधय होती है, तो बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि समुद्र की स्थिति, पयोदा नाम की स्थिति यानी बादलों की स्थिति ऊंचाई होती है, जबकि पयोधि की स्थिति नीचे होती है, अधय होती है। धैर्यम समो रिपु नास्ति, गलत है, शोक सम रिपु नास्ति, तो धैर्य तो मित्र होता है हमारा, तो ये गलत बताया गया। शुष्क वृक्षाः मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, बिल्कुल ठीक है, सूखे पेड़ और मूर्खों को कभी नमस्कार नहीं करना चाहिए। विद्या कोश व्ययत अक्षमयाति, विद्या का कोश जो है वो खर्च करने पर नष्ट हो जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वृद्धि मायाति होता है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग है। इसके बाद हम देख लेते हैं उचित मेलनम, कि सही मेल किसके साथ क्या बनेगा। विद्या समम, अब इसमें देख लेते हैं कि विद्या समम चक्षुः नास्ति, विद्या के समान नेत्र नहीं है, तो ये हमने श्लोक में पढ़ा था। फलिनो वृक्षाः नमन्ति, यानी फल वाले वृक्षों को नमस्कार करना चाहिए, तो ये नमन्ति शब्द देख लेते हैं कहाँ है। पयोदा नाम स्थिति क्या होती है, ऊंचाई होती है, और पयोधि नाम नीचे ही होती है, तो पयोदा नाम स्थिति ही ऊंचाई ही, ये आएगा ये। इसके बाद आता है संचयात। संचयात क्या होता है, अक्षय माते, यानी इकट्ठा करने से नष्ट हो जाता है। सरस्वती माता के कोष के बारे में बात यहाँ पर की गई थी। त्याग समम सुखम नास्ति, त्याग के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। इसके बाद वयतः वृद्धि मायाति, कहाँ है वृद्धि में वो देख लेते हैं कि खर्च करने से बढ़ता है, तो वृद्धि मायाति। पयोधि नाम स्थिति कैसी होती है, नीचे ही होती है, अधय होती है, तो अधय पे चले जाते हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, तो कहाँ है,
ये है। ये श्लोक यदि हमें अच्छे प्रकार से याद हो जाते हैं या समझ में आ जाते हैं, तो इनके उत्तर देना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं संधि विच्छेदम कुरुते, संधि विच्छेद कीजिए। स्थिति ऊंचाई, तो ये रुचाई ही लिख रखा है तो रह के विसर्ग हो जाते हैं, तो हमारा दूसरे वाला ठीक हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर भरना है। मूर्खः च, यहाँ पर ये है। दूसरा ये कोहपि कह अपि, तो ये है हमारा नास्ति न अस्ति, ए प्लस को आ हो जाता है तो न अस्ति आएगा। ठीक है। इसके बाद आता है रेखांकित पदानाम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो आपको इनमें से दो दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से जो रेखांकित पद है उनके स्थान पर इनमें से वो शब्द लिखना है, आगे पुस्तक में लिख लेना है। तो पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न है, तो कति रत्नानि, कितने रत्न है, तो यहाँ पर कति आ जाएगा। दानात कस्मात, फलिनो वृक्षा नमन्ति, तो कीदृशाः, कैसे पेड़ों को नमस्कार किया जाता है, फलिनो। इसके बाद त्यागेन केन समम सुखम नास्ति, किसके समान सुख नहीं है। वयतः वृद्धि आयाति, तो किस प्रकार वृद्धि विद्या का कोष बढ़ता है, तो खर्च करने से, तो किस कैसे, कथम आएगा, ना कि किससे आएगा। तो ये था। अब हम आगे जाते हैं। प्रत्येक श्लोक दे रखा है, उसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनके आंसर देने हैं। पृथ्व्यां त्रिरत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, तो कई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, तो मूर्ख लोग ही ढूंढते हैं, तो मूढ़ ही आएगा। पृथ्व्याम कति रत्नानि, तो 3 ही रत्न है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 3 रत्न आ जाएगा। इसके बाद पूर्ण वाक्यन उत्तरत दे रखा है, नेक्स्ट उसमें जाते हैं। मूढ़ी कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, तो पाषाण खंडेशु, ये जो है ये वैसे श्लोक में देख लेना, यहाँ पर क्या है, मूढ़ै ही पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, ये लिखना है यहाँ पर। ठीक है। पृथ्व्याम अत्र मूल पदम किम, तो यहाँ पर जो पृथ्व्याम है या मूल पद क्या है, जो आदित्य वाला है वो है। इसके बाद त्रीणि रत्नानि अनयो उभयो पदयो विशेषण पदम किम, यानी यहाँ पर विशेषण पद क्या है, त्रीणि है, क्योंकि रत्न की विशेषण क्या है, 3 रत्न है। मूढ़ इति पदस्य रूपम एक वचने लिखते, मूढ़ पद का रूप एक वचन में लिखना है, तो मूढ़ का मूढ़ई आता है, तो मृढ़म आता है, यहाँ पर मूढ़म आता है, सॉरी। तो यहाँ पर ये लिख नहीं रखा है कि यहाँ तृतीया एक वचन में लिखना है या प्रथमा एक वचन में लिखना है, केवल इन्होंने एक वचन कर दिया है। तो यहाँ पर मूढ़म मूढ़े मूढ़ानी, तो ऐसे ही चलेगा, तो ये एक वचन आ जाएगा। पाषाण खंडेशु अत्र का विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति है ये, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। पाषाण खंडेशु में पर आता है, तो पाषाण के खंडों में, टुकड़ों में, तो में सप्तमी विभक्ति अधिकंकार का आता है, तो वैसे ही देख लेते हैं। नेक्स्ट है दानात किम प्राप्यते, तो दान से गौरव प्राप्त होता है, तो आया था दानात गौरवम प्राप्यते। पयोधि नाम स्थित है, पयोधि यानी सागर की स्थिति क्या होती है, अधः होती है, नीचे होती है। कस्य संचयात गौरवम न प्राप्यते, तो धन दान धनस्य या वित्तस्य, इस श्लोक में आया था, ये आया था वित्तस्य संचयात, ये जो आया था ये यहाँ आ जाएगा प्रश्न के उत्तर में, कस्य की जगह पर वित्तस्य संचयात गौरवम न प्राप्यते, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। निर्देशानुसार उत्तरत निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। अधः इति पदस्य विलोम पदम किम, अधः का नीचे होता है तो विलोम पद क्या हो जाएगा, ऊंचे ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसके बाद होता है पयोदानम इति पदे का विभक्ति, तो कौन सी विभक्ति है, का के की बनता है, तो ये षष्ठी विभक्ति है, यानी संबंध कारक है। पयोधो की यानी बादलों की, काके की षष्ठी विभक्ति होती है। अस्मात् श्लोकात एकम अव्यम पदम चित्वा लिखा, तो अव्य पद आप अधः और ऊंचाई 2 हैं, एक तो ये ऊंचाई है और एक ये अधः है, तो यहाँ पर जो है आप अव्य पद लिख देना है इस श्लोक में। एकम समुचितम पदम लिखत पय ददाति इति, पय ददाति, एक समुचित पद लिखना है, तो पयोदह आ जाएगा, पय ददाति इति पयोदह, पय यो ओ की मात्रा दे के विसर्ग आ जाएंगे। आगे नेक्स्ट तीसरा श्लोक दे रखा है, शोको नाशयते धैर्यम शोको नाशयते श्रुतम शोको नाशयते सर्वम नाशयते शोक समरिपु, यानी शोक से धैर्य यानी दुख से धैर्य का नाश हो जाता है,
और शोक से ही श्रुतम यानी सुनना या कानों का या सुनने का नष्ट हो जाता है। शोको नास्यते, शोक से सब कुछ नष्ट हो जाता है। शोक के समान कोई दूसरा दुख नहीं है, दूसरा शत्रु नहीं है, सॉरी। कह धैर्यम नास्यते, तो शोक से धैर्य का नाश हो जाता है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। एक पेज खराब था तो नेक्स्ट कर रखा है। केन समम रिपुहु नास्ति, तो किसके समान कोई शत्रु नहीं है, तो शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। शोक किम किम नास्यति, तो शोक क्या क्या नष्ट करता है, तो शोक से धैर्य, धैर्यम। यदि बात करें श्लोक की तो इसमें क्या होता है, शोक से धैर्य नष्ट होता है। शोक से जो है, श्लोक को देख लेते हैं एक बार, क्या क्या नष्ट होने की बात यहाँ पर की गई थी। शोक से श्रुतम, धैर्यम श्रुतम सर्वम शोके नास्यते, तो ये इसका उपपूर्ण वाक्य में उत्तर आ जाएगा। तो इससे शोक से किम किम नास्यति, तो शोक है धैर्यम श्रुतम एवं सर्वम नास्यति, ऐसे लिखना है इसका उत्तर। मित्रम इति पद से विलोम पदम किम, तो मित्र का शत्रु होता है, तो मित्र का यहाँ पर विलोम पद क्या हो जाएगा, रिपु हो जाएगा। शास्त्र ज्ञानम इति पद से किम समानार्थकम अत्र प्रयुक्तम, शास्त्र ज्ञानम तो श्रुतम होता है, सुनना या शास्त्रों का ज्ञान करना। नास्ति इति पदे क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है, न का अर्थ नहीं, अस्ति का मतलब है होता है, तो ये क्रियापद हो जाएगा। नास्ति खालिस्तान रिपु हो रिक स्थानम पुरियत, शोक समान, तो यहाँ पर शोक है, नास्ति शोक है सम रिपु, शोक समम रिपु हो, तो यहाँ पर पद से भी देख सकते हैं आप, श्लोक से, तो वहां से भी आपको पता लग जाएगा। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, सूक्ष्म वृक्षा मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, यानी फल वाले वृक्षों को नमस्कार करते हैं और गुणी लोगों को नमस्कार करते हैं, सूखे पेड़ और मूर्खों को कभी नमस्कार नहीं करते। तो कीदृशा वृक्षा नमन्ति, कैसे वृक्षों को नमस्कार किया जाता है, तो फलिन वृक्षा। गुणिनः के नमन्ति जनाः, पूर्ण वाक्य के न नमन्ति कदाचन, तो शुष्क वृक्षः मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, तो ये इस पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर आ जाएगी। निर्देशानुसार उत्तरम, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। जनः इत्यत्र किम वचनम, यानी यहाँ पर वचन क्या है, एक व्यक्ति तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुवचन है। फलिनो वृक्षात्र विशेष्य पदम किम, फली फल वाले पेड़, तो पेड़ों की विशेषता क्या है, फलिन है। नमन्ति इति पदे कै पुरुष है, यानी नमन्ति नमस्कार करते हैं, यहाँ पर पुरुष कौन सा है, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं, तो नमति नमतः नमन्ति तो प्रथम पुरुष ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, प्रथम पुरुष ही है। और नमामि नमावह नमामः ये क्या होते, उत्तम पुरुष होते हैं। मूर्खाश्च अत्र अव्यय पदम किम, तो मूर्खा च जो है वो और है, और क्या है, अव्यय पद होता है, तो च यहाँ क्या है, अव्यय पद है। अब आते हैं नेक्स्ट में। नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम, यानी विद्या के समान नेत्र नहीं है, और सत्य के समान तप नहीं है, और प्रेम के समान दुख नहीं है, और त्याग के समान सुख नहीं है, तो ये था। किन समम तपः नास्ति, सत्य के समान तप नहीं है। त्याग समम किम नास्ति, त्याग के समान क्या नहीं है, सुख नहीं है, त्याग के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। क्या समम चक्षु अस्ति, तो विद्या समम चक्षु, ये पूछा है कि किसके समान चक्षु होते हैं, कया समम चक्षु नास्ति, तो विद्या के समान चक्षु नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद्या समम चक्षु नास्ति, क्या आ जाएगा। तपः शब्द से लिंगम किम, तप शब्द का लिंग क्या है, तो यहाँ पर हमने देखा है कि तप शब्द के न तप है, पुल्लिंग शब्द है, तपम तपे तपाने ऐसे दिन चले, तप है तपु तपह, तो यहाँ पर ऋषि मुनि के लिए प्रयोग किया गया है तप के प्रयोग में, तो ये पुल्लिंग में आ जाएगा। सुखम इत्यस्य विलम पदम किम, तो दुख आ जाएगा। चक्षु अत्र का विभक्ति है, चक्षु यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो प्रथमा विभक्ति ही है। अस्ति क्रियापदे कह लकार है, अस्ति क्रियापद में कौन सा लकार है, तो अस्ति से संत, ये लट लकार का है, तो ललित लकार होता है भविष्यति, भविष्यत है भविष्यन्ति, तो यहाँ अस्ति संति है।
अपूर्वा कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती वयत् वृद्धिमायते अक्षमायते संचयात्। यानी हे भारती, हे सरस्वती माता, दूसरा कोई तुम्हारे समान कोई कोष धन नहीं है जो खर्च करने पर बढ़ता है और संचय करने पर नष्ट होता है। तो अस्मिन् श्लोके संबोधनम किम, भारती, भारती माता सरस्वती के लिए प्रयोग किया गया है। भारतीय कोश कीदृश है, कैसा कोश है, अपूर्व कोश है, अनोखा कोश है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। पूर्ण वाक्य उत्तर सरस्वत्या कोश कथम वर्धते, तो वयतो वृद्धि मायति। तो वयतो ऐसे करना, वयतो कोश है, सरस्वत्या कोश वयतो वर्धते, ऐसे आपने लिखना है। विचित्र, विचित्र है इतस्य पर्यायक है। विचित्र का पर्याय शब्द यहाँ पर क्या है? अनोखा है तो अनोखा, अपूर्व है तो पर्याय शब्द क्या है? अपूर्व आ जाएगा। आगे नेक्स्ट में देखते हैं कि आगे क्या पूछा गया है यहाँ पर। कोशोयम अस्य संधि विच्छेदक है, तो कोश है अयम, जहाँ पर प्रयोग किया गया है तो है कोश अयम पहला ही है। वयत है इति पदे का प्रत्यय है, वयत है इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पर वय प्लस कत्वा प्रत्यय है, इसके बाद तस्वीर कोई प्रत्यय होता ही नहीं है, तो ये गलत है। अत्र तव इति पदम कस्यै प्रयुक्तम, अत्र तव पद यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? भारतीय के लिए प्रयोग किया गया है, तो भारती के लिए प्रयोग किया गया है, यानी सरस्वती के लिए प्रयोग किया गया है। पाठ में आए श्लोकों को याद कीजिए, कक्षा में सुनाइए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये श्लोक तो याद करवाते ही हैं, तो याद होने चाहिए आपको। पाठ में आए कारक विभक्ति पदों को चुनकर लिखे, तो इन्होंने लिख रखा है पृथ्व्याम, पृथ्वी से ये कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो यहाँ पर रत्नानि, रत्नम प्रथमा बहुवचन है, तो ये सारे जो है कारक पद हैं, ये चुन रखे, तो ये आपको एक बार दोहराने के लिए हैं। कारक की उपद विभक्तियाँ ये बता ही रखी हैं मैंने, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, सम, अधिकरण, तो ये सब बता रखे हैं। तो विभक्ति में संबंध नहीं आता, तो इसलिए इन्होंने 6 ही कारक दे रखे हैं यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का पाठ, संस्कृत का पाठ 6। तो इसके श्लोकों की हिंदी आप श्लोक के साथ लिखनी है आपको और याद करनी है, और इसका अभ्यास का कार्य जो है बुक में पूरा, यानी पुस्तक, पाठ्य पुस्तक में पूर्ण कर लेना है। ओके।